गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, हम सत्संग में आते हैं और सत्संग में आकर के गुरु की बातों पर जो उनकी वाणी है उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। क्या कह रहे हैं और इसका क्या मतलब है। अगर कोई बात समझ में ना आए तो बाद में फिर पूछ लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम जो है स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, अध्यापक हमको पढ़ाते हैं, लेकिन बाद में हमको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि गुरु की वाणी को समझना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि गुरु की वाणी तो रहस्यपूर्ण होती है, अनुभवयुक्त होती है। जबकि हम स्कूल की पढ़ाई पढ़ते हैं, उसके लिए हमको कितना परिश्रम करना पड़ता है। क्लास भी रेगुलर अटेंड करनी पड़ती है। बाद में हम देखते हैं कोई अच्छा टीचर हमको मिल जाए तो हम उससे ट्यूशन भी ले लें, जिससे कि जो चीज़ हमारी समझ में नहीं आ रही वो चीज़ हमारी समझ में आ जाए और हम अच्छे नंबर से पास हो जाए। तो इसी तरह से गुरु की महिमा भी अनंत है। तो गुरु की महिमा को देवता भी नहीं गा सकते, इतनी अनंत है। तो गुरु की गहराई को जानने के लिए, उसमें डूबने के लिए, समझने के लिए सत्संग में आना जरूरी है और एक एक शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। फिर भी समझ में ना आए तो एक्स्ट्रा क्लास जिसको कहा जाता है, हम गुरु से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, फोन पर भी कर सकते हैं। तो अगर इतना ही हमने कर लिया तो बहुत हो जाता है। क्योंकि सत्संग में एक से एक बारीकी चीज़ समझाई जाती है और वही हमारे सत्संग में जब हम सुनते हैं, सुनने के बाद फिर उसी को हमको अनुभव में लाना होता है। जब अनुभव में वो चीज़ आ जाती है तभी हम दिले बन पाते हैं। बात बाकी साहब ने साफ बताया कि वक्ता जग में बहुत हैं, लेखक कवि अनंत, और शब्द विवेकी पारखी बिरला कोई संत। क्योंकि जो उस अनुभव में उतर आता है, जो वाणी है साहिब की, जो अनुभव में उतार लेता है, अनुभव के द्वारा उनको जान लेता है, उसको ही पारखी कहा गया है। और बिरला, जहाँ बिरला आता है तो करोड़ों में, लाखों में, अरबों में कोई एक बन पाता है। तो इसके लिए साहब ने साहब बताया कि अनुभव की बात कही कबीरा, कि कबीर साहब ने अपने अनुभव की बातों को कहा है। जो उन्होंने अनुभव कहा, अनुभव किया, उसको उन्होंने कहा कि अनुभव की बात कही कबीरा, और लाखों में संत जन जोहरी कोई एक नजर आवे।
इसी तरह से संत तो बहुत हैं दुनिया में, भरे पड़े हैं, आजकल कमी नहीं है, घर घर में संत मिल जाएंगे। लेकिन जो अनुभव में उतरा हुआ है वो कोई लाखों करोड़ों में एक ही हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? कारण उसका क्या है? क्योंकि पहले नंबर तो जो अनुभव प्राप्त गुरु हैं वो हमको बहुत कम मिल पाते हैं, और मिल भी जाएं तो उनके सानिध्य में चलना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि ज़्यादातर हम जो है चमक दमक में ज़्यादा पड़े रहते हैं, चमक दमक हम ज़्यादा देखते हैं। कितने बड़े गुरुजी हैं, कितना बड़ा आश्रम है, कितने शिष्य हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से अनुभवी को कुछ लेना देना नहीं होता। क्योंकि जब तक इन चीज़ों से उसको लेना देना है तब तक वो अनुभव में पूरी तरह से उतर ही नहीं पाया। लेकिन जो अनुभव में उतर आता है तो इन चीज़ों से उसे कुछ लेना देना नहीं होता। साहब की कृपा से कोई जिज्ञासु जीव उसके पास आता है तो उसको वो मार्ग पर लगा देता है, सही मार्ग दे देता है, इधर उधर भटकाता नहीं है। इसमें भी मैं एक बात आपको और बताऊं। कई बार बताया जाता है कि लोग सत्संग में कुछ भाव से आते हैं, कुछ अभाव से आते हैं, कुछ प्रभाव से आते हैं। लेकिन जिस भी तरीके से आए तो एक चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमको एक बार में कोई चीज समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये विषय इतना जटिल है कि एक दिन की पढ़ाई में हम कोई फर्स्ट क्लास डिवीजन पास नहीं कर लेते। रेगुलर क्लास हमें अटेंड करनी पड़ती है, उसके बाद आपको भी बताया कि बहुत ट्यूशन वगैरह सारा कुछ करना पड़ता है, घर भी मेहनत करनी पड़ती है। और फिर भी अगर हम ऊंचा उठना चाहते हैं, हम मास्टर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो अपनी कमी हमको अपने आप दिखाई दे जाती है। जब तो साहब ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। आखिरकार मेरे अंदर कोई कमी है कि मैं उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पा रहा। मेरी क्यों मान लो फर्स्ट डिवीजन नहीं आ रही, औरों की कैसे आ रही है? तो मेरे अंदर कमी है, तो वो अपनी कमी को तलाश करता है, और जो अपनी कमी को तलाश करता है भाई जिस चीज को खोजेगा वो मिलेगी, और जिसको वो खोजेगा ही नहीं तो मिलेगी कहां से? अपनी कमी न खोज करके हम दूसरे की कमी खोजते हैं तो दूसरे की मिल जाएगी, लेकिन दूसरे की कमी मिलने से दूसरे का भला होगा, तुम्हारा नहीं हो सकता। क्योंकि दूसरे की कमी आपने मान लो बारीक से बारीक कमी है, आपने निकाल ली उसकी, और निकाल करके उसको बता दी तो वो सचेत होगा। तो जब ही साहब ने कहा कि जो आपकी कमी को कोई बताए तो उसका आदर सम्मान करो, कि निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन के निर्मल करे सुहाए। क्योंकि जिस तरह से गंदे कपड़े को साबुन और पानी से धोया जाता है एकदम स्वच्छ हो जाता है, उसी तरह से जो निंदक है हमारे अंदर बारीक से बारीक कमी को देख करके लाता है, बारीक से बारीक कमी देखता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो आपकी निंदा करता है उसके संपर्क में जरूर, क्योंकि जो कमी कहते हैं न दीपक तले अंधेरा, अपनी कमी अपने को कभी पता नहीं चलती।
तो जो निंदक है वो हमारी बारीक से बारीक कमी पर ध्यान रखता है और वो उसको उजागर करता है। तो साहब का सिद्धांत तो यही है कि उससे हमको कभी भी बैर भाव ईर्षा द्वेष नहीं रखना चाहिए। उसका शुक्रगुजार करें हम कि चलो परमात्मा ने हमको ऐसा निंदक दिया है जो कि हम बारीक से बारीक हमारे अंदर जो कमी रह गई है उस कमी को हम निकाल पा रहे हैं। तो देखो साहब की साखी शब्द हैं तो बहुत सीधे, बड़े सीधे लगते हैं, क्यों कोई श्लोक वगैरह है नहीं, शुद्ध हिंदी भाषा में है, लेकिन उनके रहस्य और उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? कारण यही है कि बुद्धि से समझे नहीं जा सकते, वो अनुभव के द्वारा ही समझ में आते हैं, क्योंकि साहब की अनुभव वाणी है। तो जब आप अनुभव में उतरेंगे तभी उसकी गहराई को आप समझ सकते हैं। बिना अनुभव में उतरे आप साहब के ज्ञान की गहराई को कभी समझ नहीं सकते। अब ये बात साहब ने नहीं और भी संतों ने कही है कि सत्संग में देखो हम सभी जाते हैं कि सत्संगत दुर्लभ संसारा। वो कौन से सत्संग की बात कर रहे हैं कि सत्संगत दुर्लभ संसारा और निमिष दंड भर एक उबार। बोले कि जिस सत्संग की साहब ने बात की है, सत्संग का मतलब है सत्य का संग। तो सत्य का संग जब हम करने लगेंगे, देखो एक बार में और एक साथ तो सत्य समझ में आ ही नहीं सकता, क्योंकि जिस सत्य के लिए जानने के लिए ऋषि मुनियों ने, देवी देवताओं ने इतना प्रयास किया, अथक प्रयास किया, लेकिन कहीं न कहीं वो उलझ करके रह गई। तो वो सत्य, और ये उन्होंने कह दिया कि भाई सत्संग सबसे बड़ा है, योग से भी बड़ा है। तो आखिरकार वो कौन से सत्संग की बात कर रहे हैं, कौन से सत्य की बात कर रहे हैं? तो जब आप अनुभव में जैसे जैसे उतरते जाएंगे और अनुभव में जब भी उतरेंगे जबकि आप अनुभवकर्ता के साथ होंगे, वैसे आप सब वाणी के धनी तो बन जाएंगे, और वाणी के धनी संसार में बहुत हैं। तो अनुभव कर्ता के साथ में जब होंगे तो वो अनुभव में आपको उतारता चला जाएगा। और अनुभव भी देखो बहुत तरह के होते हैं, क्योंकि अब जो साहब का जो अनुभव है, साहब जो कह रहे हैं कि भाई जो सत्य की जो बात कर रहे हैं हमारे संत, कि भाई सत्संग इतना ही बहुत है, निमिष दंड भर एक उबारा। निमिष कहते हैं इस आंख को, जितनी देर में हमारा एक पलक दूसरे पलक से मिलता है इसको पल कहा जाता है। तो बोले इतनी देर में, इतनी देर का ही सत्संग बहुत है। निमिष दंड भर एक उबारा, एक बार भी अगर हमको सत्य का संग मिल गया तो हमारा निश्चित ही भाव पार होना तय है, कोई रोक नहीं सकता। तो ये जब ही समझ में आएगी जबकि हम अनुभवकर्ता के साथ में जब हम चलेंगे तब। क्यों? आपने सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि 21 ब्रह्मांड काल के हैं। अब जो इन 21 ब्रह्मांडों में घूम रहा है या इनका अनुभव कर रहा है, वो भी कहेगा कि मैं भी अनुभव करता हूं, क्योंकि 7 आकाश, 7 पाताल और 7 शून्य।
21 ब्रह्मांड काल के बनाए हुए हैं, लेकिन जो इनमें अनुभव कर रहा है वो भी अपने आप को अनुभव करता ही कहेगा कि मैं अनुभव करता हूँ, आपको अनुभव में उतार सकता हूँ। लेकिन अब इससे परे जो ले जाए, इससे परे जो शुरुआत करे, क्योंकि एक हम छोटा सा ब्रह्मांड ये देख रहे हैं कि जिसके संचालन करता ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अब इसी तरह के 21 ब्रह्मांड हैं, सबके अलग अलग हैं। तो इस तरह के काल के जाल में फंसते 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 आप जन्मों तक नहीं निकल सकते। करोड़ों जन्मों तक आप घूमते रहेंगे कि अगले जन्म में हो जाएगी, अगले जन्म में हो जाएगी, अगले जन्म में हो जाएगी, और ये करते 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 आज इस अवस्था में हम आ गए। क्योंकि अनंत काल से भक्ति कर रहे हैं, कोई आज से नहीं कर रहे। लेकिन जब तक हमको, जिसको पूर्ण गुरु कहा गया, जिसको सतगुरु भेदी कहा गया, एक बात मैं और यहाँ पर आपको खुलासा कर रहा हूँ कि पूर्ण संत वही है जो सतगुरु भेदी है। अगर जिसको सतगुरु के भेद का नहीं पता कि सतगुरु कौन है, क्या है, कैसा है, कैसे मिलेगा, किसको कहते हैं, तो वो कभी पूर्ण हो नहीं सकता। पूर्ण वही है जो सतगुरु का भेद देता है। तो अब 21 ब्रह्मांड से परे जब ले जा करके वो पार ब्रह्म का खेल देता है कि पार ब्रह्म में, पार ब्रह्म को कैसे जाना जाए। शुरुआत पार ब्रह्म से होती है, ब्रह्म से नहीं होती, क्योंकि ब्रह्म तो 21 ब्रह्मांडों का मालिक है। और कहीं पर भी हम किसी भी ब्रह्मांड में भक्ति करके हम पहुंच जाएं, कितनी भी ऊंचाई पर हम पहुंच जाएं, लेकिन हमारी टांग उस ब्रह्म काल के ही अंडर में रहती है। वो जब चाहे हमको ऊपर उठा दे, चमका दे, और जब चाहे जब टांग पकड़ के नीचे खींच ले। लेकिन जो गुरु इस ब्रह्म के खेल को पार कर जाता है, पार ब्रह्म में प्रवेश कराता है, क्योंकि वो कहाँ तक पहुँचा है उसकी तो महिमा को कहा ही नहीं जा सकता, गाया ही नहीं जा सकता। लेकिन जो, हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जो ब्रह्म 21 ब्रह्मांड में न फंसा करके पार ब्रह्म में एंट्री कराता है, पार ब्रह्म में एंट्री कराता है, वहां से काल का खेल खत्म हो जाता है। पार ब्रह्म में प्रवेश करके हम फिर पूर्ण ब्रह्म यानी सतगुरु को जानते हैं, और उसके बाद निनामापद का खेल है। लेकिन अब जो ब्रह्म के ज्ञान में ही चला रहे हैं, ये किस ब्रह्मांड में ही, तो वहां तो आप ये भूल ही जाओ कि आप पार ब्रह्म आपको मिलेगा या आपको सतगुरु मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ जन्म मरण ही मिलेगा, या लोकांतर मिल जाएंगे। वहां जाकर के कुछ समय उन लोकों में ऐश कर लेंगे, और उसके बाद फिर इस संसार में आकर के कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं। क्यों कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टांग हमेशा ब्रह्म काल के अंडर में ही होती है। वो आपको कहीं भी भेज सकता है, कुछ भी करा सकता है, आपकी भक्ति के अनुसार वो आपको पद दे सकता है संसार में ला करके।
और ऊपर जो ब्रह्मांड है वहाँ पर भी आपको भक्ति के अनुसार ही फल दे सकता है, लेकिन आगे आपको वो जाने नहीं देगा, क्योंकि एक गुरु ही ऐसा है। गुरु मीन्स सतगुरु साहिब, यानी जहाँ पूर्व की अवस्था होती है वहाँ तीनों ही अवस्था उस गुरु के अंदर निहित होती है। क्योंकि जिस तरह से हमारे संतों ने बताया कि साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से हुई संत, तीनों अवस्था उसमें ही नियत होती हैं। अब जो पूर्णत्व को प्राप्त है वो पार ब्रह्म से ही शुरुआत करता है, वो ब्रह्म के ज्ञान में ले ही नहीं जाता। इसीलिए लोगों को ये लगता है कि भाई ये तो पता नहीं कौन सा ज्ञान करा रहे हैं, क्योंकि वो तो मान लो प्रकाश का ज्ञान करा रहे हैं, कोई अनहद का करा रहे हैं, कोई बोलने वाले का करा रहे हैं। तो बात तो सभी करते हैं, बात तो सभी करते हैं, लेकिन कराने वाला कोई बिरला था, बिरला है और आगे बिरला ही रहेगा। क्योंकि पार ब्रह्म में एंट्री कराने का अधिकार सिर्फ उसी को होता है जो सतगुरु भेदी होता है, बाद बाकी किसी को नहीं होता। करा ही नहीं सकता, वो जान ही नहीं सकता कि आखिरकार क्या है क्या नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम लगाते रहेंगे, लेकिन बातें सब उसी को करती है। यही कारण है कि वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। सब कुछ का मतलब क्या है, यानी भीड़ भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, संसार भी मिलेगा, चमक दमक भी मिलेगी, बढ़िया आश्रम भी मिलेंगे, गाड़ी भी मिलेगी, बंगला भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मकाल है वो ये चाहता है कि भाई बातें तो उस परमात्मा की करो, उस विदेही की करो, उस पूर्ण परमात्मा की करो, उसी सत्य की करो, लेकिन फंसाओ मेरे पास ला करके। तो बोले इससे क्या होगा? बोले कि जो तुम चाहोगे वो होगा संसार में। चमकना चाहते हो तो चमका दूंगा, लेकिन काम मेरा करना पड़ेगा। तो ज्यादातर यही खेल चल रहा है, और जो उसकी बात को स्वीकार नहीं करता, बोले कि भाई हम तेरी बात को क्यों स्वीकार करें, हम तो साहिब के बंदे हैं और साहिब की बात को स्वीकार करेंगे। तो फिर वो कहता है भाई मेरी तुम्हारी पटरी नहीं खाएगी, पटरी नहीं खाएगी। तो वहां पर फिर कभी भी आपको ये चीजें देखने के लिए नहीं मिलेगी। न तो गाड़ी बंगला मिलेगा, न ज्यादा संगत मिल सकती है, न पैसा मिल सकता है, ये चीज मिलेगी ही नहीं। क्यों? ये तो सब काल के अंडर में है, ये तो काल और माया एक ही है, दोनों का समन्वय है। तो काल है तो माया है, और माया है तो काल है। और जब इन दोनों को ही इग्नोर करके जो आगे निकल गया, उसे इनकी आवश्यकता नहीं रहती, उससे इसकी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो उस सत्य में स्थापित हो जाता है और वो सत्य को समझ जाता है कि आखिरकार सत्य है तो है क्या। तो जबी साहब ने कहा कि जब तक मन माया का मेल, तब तक ये 84 के। और आप क्या समझते हो कि मान लो इस मन माया के ड्रामे में खेल करके हम यानी सदगुरु को प्राप्त कर लेंगे,
या सदगति को प्राप्त कर लेंगे, कभी नहीं हो सकता। तो मन और माया से परे जाना ही पड़ेगा, और मन माया से परे जाने के लिए इनको देखो जानना बहुत जरूरी है। मन क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, और ये सारी चीजें आपको इनका ज्ञान कहाँ होगा? पार ब्रह्म में पहुंच के ही एक एक पॉइंट का ज्ञान हो जाता है। आप अलग अलग रख देंगे, जीव को अलग रख देंगे, माया को अलग रख देंगे, मन को अलग रख देंगे, और आप सत्य में स्थापित हो जाएंगे। अगर आपको पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई है तो यहां से शुरुआत होती है भक्ति की। यहां पर ना आपको प्रकाश मिलेगा, ना अनहद मिलेगा, ना आपको जो भी हम जो कल्पनाएं करते हैं, कल्पना का मतलब होता है जो कुछ आपने सत्संग में सुना, किताबों में पढ़ा कि परमात्मा ऐसा होगा, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। वहां पर अनुभव के द्वारा हम सारी चीजों को जान करके छोड़ देते हैं और अपने सत्य में ही हम लय होते हैं। हम का मतलब यहाँ पर मन से है। मन और माया दोनों को ही सत्य में लय कर दिया जाता है। जब सत्य में लय हो जाता है तो सत्य ही रह जाता है। अब वहां पर काल कहते किसको है? जब ही साहब ने देखो अपनी साखियों में सब कुछ बताया है, लेकिन जब तक हम अनुभवकर्ता के साथ नहीं होते तब तक हम फंसते ही रहते हैं कि काल काल सब कोई कहे। सभी कह रहे हैं कि साहब काल के ज्ञान में नहीं जाना, काल के में नहीं जाना, 84 में फंस जाओगे, परेशानी में आ जाओगे। लेकिन काल है क्या, कैसा है, कौन है? कल्पना करोगे किताबों के हिसाब से तो आपको दिखा दिया जाएगा। लेकिन जो साहब जो कह रहे हैं उस बात पर ध्यान दोगे। अनुभवकर्ता साहब हैं और गुरु है, तो आप उससे निकल जाएंगे कि काल काल सब कोई कहे, काल ने चीने कोई, और जितनी मन की कल्पना काल कहा बस। क्योंकि आपके मन ने जो कल्पना की, वो कल्पना कब करता है? जब सुनता है, पढ़ता है, तभी तो करता है। तो जैसी कल्पना की वैसा ही रूप धारण करके काल आ जाता है। जहां रूप बनावा काल आया, सीधी सी बात है, जहां रूप बनावा काल आया। तो इसीलिए पार ब्रह्म में हमको इन मन माया को, काल के खेल को खत्म करके आगे पहुंचना होता है। वो क्या है? वो अनुभव करता ही जानता है। जिस तरह से अनुभव करता ही बनाता है, अनुभव करना वाला ही बनाता है। जब वो अनुभव में उतरता है तो उसको समझ जाता है। क्योंकि ये न वाणी का खेल है, न किताबों का खेल है। तो अगला सत्संग अभी 1 मिनट बाद शुरू करेंगे। विराम दिया जाए।